हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। मोशन एंड इट्स टाइप्स पढ़ेंगे। देखो, मोशन आपको पता ही है, मैंने आपको लास्ट टाइम डेफिनेशन करवाया था। आज हम पढ़ेंगे कि मोशंस की जो टाइप्स, मोशन की टाइप्स में सबसे पहले टाइप्स आती है आपके पास वन डायमेंशनल मोशन। यू हैव वन डायमेंशनल मोशन। देखो, वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। कोई भी बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में चले। कैसे चले? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। और ये जो बॉडी है, ये अगर मान लो, इसके देखो एग्जांपल क्या ले सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बताते हैं। देखो, हमारे पास ये जो है ना, आपने ये सुना होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई है, और ये कौन सा है? जेड। ठीक है। और अगर कोई बॉडी जो है ना ऐसे ऐसे चलती है, कैसे मीन सिर्फ स्ट्रेट चलती है, एक्स एक्सिस पे चल रही है ऐसे, तो हम बोल रहे हैं कि इसको चलने के लिए सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, वो है एक्स एक्सिस। ये सिर्फ वो वाई कोऑर्डिनेट में ऐसे चल रही है, तो हम बोलेंगे इसको चलने के लिए सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। और यहाँ ऐसे चल रही है, तो हम बोलेंगे सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट चाहिए इसको मूव करने के लिए। ठीक है। और हम यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि मोशन ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड या मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये सब वन डायमेंशनल मोशन का क्या होता है? एग्जाम्पल। और इसमें एक मेन बात ये है, व्हेन ओनली वन कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद टाइम देन इट इज सेड टू बी मूविंग इन वन डायमेंशनली। ठीक है। जब सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट, मतलब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन चलती है ना, जब जब भी स्ट्रेट लाइन चले, वो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट को क्या कर रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होता है, एक्स या वाई या जेड, एक कर रहा होता है इन तीनों में से, तीनों के तीनों नहीं। अगर देखो, अगर कोई बॉडी जो है ना, अगर कोई बॉडी के चलते समय एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो तो वो 2 डायमेंशनल होता है। अगर 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो तो वो 3 डायमेंशनल होता है। ये समझाई मेरी बात? ठीक है। तो अब देखो, तो हमारे पास वन डायमेंशनल क्या हो गया कि जब हमारे पास बॉडी कैसे चले, स्ट्रेट लाइन चले, तो हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन है। तो व्हेन ओनली वन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस, जिसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो टाइम के साथ, हम उसको क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनली। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड या मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मतलब एक पत्थर को ऊपर से मैं नीचे गिराता हूँ, वो स्ट्रेट आएगा, तो वो भी एक क्या, कौन सा मोशन होता है? वन डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए प्लेन इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। अब प्लेन किसको बोलते हैं? देखो, ये एक्स, याद रखना, हमारे पास ये एक प्लेन होता है, एक्स वाई, इसमें 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स और वाई। समझा रही मेरी बात? 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। वन, और इसे मतलब ये 2 डायमेंशनल मोशन जो होता है ना, इसके लिए हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं मूव करने के लिए। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, व्हेन 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद टाइम देन इट इज सेड टू बी मूविंग 2 डायमेंशनली। मोशन ऑफ ए कार इन ए सर्कुलर रोड। देखो, इसमें होता क्या, एक कार मान लो, जैसे हमारे पास कार है, कार क्या कर रही है? अर्थ के ऊपर चल रही है, ऐसे घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, मीन्स गोल चल रही है। क्या चल रही है? गोल। उस समय जब ये कार जो है ना गोल चल रही होती है ना, इसको 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं मूव करने के लिए, एक्स और वाई, ये अपने याद रखना है। ठीक है। तो ये हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन होता है। या मोशन ऑफ बिलियर्ड्स बॉल्स, ये बिलियर्ड्स बॉल जो होते हैं ना, इनका मोशन जो होता है ये भी 2 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ ए बॉडी इन स्पेस, 3 डायमेंशनल मोशन कहलाता है। ठीक है। इस कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन। स्पेस में क्या, हवा में कोई बॉडी चल रही है, जैसे हमारे मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट या मोशन ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट, मतलब उड़ती हुई चीज़ें जो होती हैं ना, वो क्या कर रही होती हैं, जब वो मूव कर रही होती है ना, उड़ती हुई चीज़ें एक्स वाई और ये जेड, उनको क्या करना होता है, वो क्या कर रही होती हैं, एक्स वाई और जेड, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होते हैं टाइम के साथ उनके, इसलिए हम इसको 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। व्हेन ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए द पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद टाइम इट इज सेड टू बी मूविंग 3 डायमेंशनली। आपने ये याद रखना है, 3 डायमेंशनल 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, 2 डायमेंशनल में 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, और 1 डायमेंशनल में 1 कोऑर्डिनेट चाहिए होता है किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए, जहाँ चेंज होता है टाइम के साथ। देखो, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है, और ये क्या है? जेड। आपने इसमें याद रखना, जब भी कोई 1 डायमेंशनल होगा ना बॉडी, तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइन चलेगा, वो ऐसे भी चल सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है, नीचे में तो स्ट्रेट लाइन चलने वाला। और अगर आपके पास 2 डायमेंशनल होगा हमारे पास, तो वो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेगा मूव करने के लिए। और अगर कोई 3 डायमेंशनल होगा तो वह ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स को क्या करेगा? मूव करेगा, यूज़ करेगा मूव करने के लिए। अब अदर टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं? एक होता है ट्रांसलेशन मोशन, ए टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑल द पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव
द सेम डिस्टेंस इवन इन गिवन टाइम इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन। इसको मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। देखो मान लो एक मेरे पास एक बॉडी है ये, ठीक है, इसका ये बॉडी है, कोई भी स्टोन मान लो, इसका ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा, और ये क्या है, तीसरा। ठीक, समझा रही मेरी बात? मैं इसका पार्टिकल ऐसे ले लेता हूँ, 1 2 और ये 3, कुछ ऐसे ले लेता हूँ पहले पार्टिकल में 3। अब ये बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। अगर ये बॉडी मूव कर रही है, इधर पहुँच गई बॉडी है, आपको पता है ये जो पार्टिकल इधर से इधर, मतलब ये पार्टिकल इधर इधर ही रहेगा ना, इस बॉडी में जैसे है वैसे रहेगा ना। आप ये देखो कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो इस डिस्टेंस के, इस 2 वाले डिस्टेंस के इक्वल होगा, और जो 3 ने डिस्टेंस कवर किया है वो 1 के इक्वल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं पता है? मैं आपको इसको डायग्राम थोड़ी बना के बताता हूँ। पहले मैं स्ट्रेट लाइन का बताता हूँ, 1 2 3। अब जब पार्टिकल इधर पहुँच गया, 1 2 3, अब आपको पता है इस केस में क्या है, मान लो हमारे पास पहले 0 टाइम पर ये कोई बॉडी इधर है, और टी टाइम पर बॉडी इधर पहुंच गई, कुछ समय के बाद इधर पहुंच गई। तो पता है, आपको पता है ये वाला पार्टिकल है ना, फर्स्ट इधर से इधर लेकर ये इधर से कुछ डिस्टेंस कवर किया है, 2 ने भी किया है कुछ डिस्टेंस, और 3 ने भी डिस्टेंस कुछ कवर किया है। और आपको पता है इसमें मेन चीज़ क्या है, उसमें ये मेन चीज़ है कि 1 और 1 डैश है ना, ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके है, 2 और 2 डैश के इक्वल है, और 3 इक्वल टू 3 और 3 डैश के इक्वल है। ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं। क्या है ये? इक्वल। अगर ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन, की बॉडी ने कौन सा मोशन परफॉर्म किया है, ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। लेकिन ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन है, देखो ये जो कंडीशन है दो मतलब सिचुएशन में फॉलो हो सकती है। एक तो मैंने बताया, जो अभी भी बताया, 1 2 या 3 पार्टिकल लिख दिए मैंने, वो इधर स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, 1 2 और 3। और फिर ये जो है ना, ये मोशन ये ऐसे भी हो सकता है, कर्व भी बना सकता है ये ऐसे, फिर बॉडी ये इधर पहुंच गई। देखो ये है 1, ये है 1 2 3, 1 2 3, ये डैश डैश हो गया, ठीक है। और फिर ये इधर पहुंच के 1 डबल डैश। मैं इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये है ना 1 2 3। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ और, कि अगर ये जो चीज़ मैंने आपको बताई कि ये डिस्टेंसेस इक्वल आ रहे हैं, अगर ये स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंसेस इक्वल हों, स्ट्रेट लाइन में बॉडी चल रही हो, तो तब हमारे पास ये वाले डिस्टेंसेस इक्वल हों तो हम इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। लेकिन अगर यही बॉडी जो है वो ऐसे चल रही हो, कुछ कर्व बना के चल रही हो, ऐसे स्ट्रेट नहीं चल रही हो, तो जब ये स्ट्रेट नहीं चल रही होगी तो ऐसा कुछ होगा, 2 3 पार्टिकल, 1 2 और ये 3 पार्टिकल होगा। क्या, ये वाला पार्टिकल ऐसे 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 इधर तक जाएगा, ये दूसरा वाला इधर से इधर तक जाएगा, और तीसरा वाला पार्टिकल जो है ना वो कुछ मूव करके इधर तक जाएगा, ठीक है, तीसरा। लेकिन इसमें होगा क्या, जब कोई बॉडी कर्व में चले और 1 1 1 इक्वल टू 2 2 डैश इक्वल टू 3 3 डैश, ये डिस्टेंसेस इक्वल हों अगर, तो ये बोलता है कर्बिलिनियर मोशन होता है। ये ट्रांसलेशन मोशन का ही क्या होता है, एग्जाम्पल, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन में चले बॉडी तो ये डिस्टेंसेस इक्वल हो तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन रेक्टिलिनियर मोशन, और अगर ये कर्व में हो तो उसको बोलते हैं कर्बिलिनियर मोशन, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन होता है ना, वो 3 टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, सॉरी, रेक्टिलिनियर और कर्बिलिनियर। देखो एग्जाम्पल, कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड। अगर कार स्ट्रेट रोड में मूव करी, मैंने आपको बताया ना, आपको स्ट्रेट रोड में मूव करेगी, 1 2 3, 1 2 और ये 3, ये वाले डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल हो, तो हम तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हो तो हम इसको बोलते हैं कौन सा मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। और हमारे पास कर्बिल, ये इसको बोलते हैं हम रेक्टिलिनियर, ये मैंने लिखा नहीं है इसके ऊपर, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। ओके, कर्बिलिनियर मोशन कौन सा होता है, वैन ऑब्जेक्ट इन ट्रांसलेशन मोशन मूव्स अलॉन्ग ए कर्व्ड पाथ, जब वो कर्व पाथ पे चले, ऐसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर कर्व पाथ पे चले ऐसे 1 2 3 करके, 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। लेकिन ये 1 1 डैश 2 2 डैश और 3 3 डैश डिस्टेंसेस इक्वल होंगे तो हम इसको बोलते हैं कर्बिलिनियर मोशन। स्टोन थ्रोन अप इन एयर एट एन एंगल। मान लो इसके लिए एग्जांपल ये दी हुई है कि एक स्टोन को ऊपर फेंके, वो स्टोन ऐसे नीचे गिरता है ना, हवा में फेंकेंगे तो ऐसे गिरेगा,
तो आपको पता है ये मोशन जो होता है ना, ये भी कौन सा मोशन होता है, कर्विलिनियर मोशन होता है। फिर होता है रोटेशनल मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट एन एक्सिस डिफरेंट पार्ट ऑफ इट मूव बाय डिफरेंट डिस्टेंसेस। इसको ध्यान से सुनना आप लोग। देखो ऐसे रोटेशन तो आप ये समझते हो कि कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो रोटेशनल मोशन होगा, लेकिन हम इसको विजुअलाइज करेंगे। इनका सेम है फिजिक्स क्या कहता है। देखो मान लो ये हमारे पास क्या है, अर्थ जो है ना, अर्थ अपनी जगह रोटेट कर रही है, उसमें एक इमेजिनरी, देखो ये हमारा है अर्थ मान लो, ठीक है, मैं ऐसे इसको मैं ड्रा करता हूँ इधर। देखो मान लो ये हमारा पास अर्थ है, हमारा अर्थ का एक्सिस, सॉरी ये अर्थ का एक्सिस है, मीन्स अर्थ जो है ना इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ऐसे। समझा रही मेरी बात? ये एक रास्ता फॉलो करेगी, मतलब अपनी जगह रोटेट कर रही है ना, और आपको पता है एक जो रोटेट कर रही है और एक इमेजिनरी लाइन जिसके चारों तरफ ये बॉडी रोटेट करेगी, अर्थ रोटेट करेगा ना, उसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ, अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है ना, और आपको पता है ये अर्थ है, ठीक है ना, तो अर्थ रोटेट कर रही होगी। अब आपको पता है यहाँ पर जो ये जो बॉडी अर्थ है ना हमारे पास, इसके मैं कुछ पार्टिकल ले लेता हूँ, ये 1, ये 2 पार्टिकल और ये 3, ठीक है। मान लो ये जब रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो दूसरी पोजीशन इसकी ये है इधर रोटेट करते समय, तो ये 3, ये 2 और 1। तो आपको पता है इधर से इधर ये 2 पार्टिकल, ये 3 पार्टिकल और ये 3, ये 2 और, ठीक है। अब आपको पता है ये 1 डैश, ये 2 डैश और 3 है। देखो ये पहली पोजीशन है रोटेट करते समय, और ये इनकी दूसरी पोजीशन है, 1 पार्टिकल की ये, सेकंड पार्टिकल की ये, थर्ड पार्टिकल की ये। और आपको पता है, आपको दिख रहा है सामने ही कि इस सिचुएशन में ना ये 1 पार्टिकल जो होगा ना, 1 डैश डिस्टेंस होगा ना, वो नॉट इक्वल टू होगा 2 डैश के इक्वल, इज नॉट इक्वल टू 3 डैश के इक्वल। ये तीनों डिस्टेंसेज यहाँ पर इक्वल नहीं होने वाले हैं। समझ आ रही मेरी बात? क्योंकि ये रोटेट कर रहा है ना गोल गोल, ये गोल गोल रोटेट करेगा तो ये इक्वल नहीं होंगे, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं इसको? रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो हमारे पास रोटेटिंग फैन में भी ऐसे होता है, ठीक है। रोटेटिंग फैन में आपको पता है ना, जो मतलब ये फैन, देखो आपको भी ये पता चल रहा होगा यार, अगर कोई चीज़ कोई ऐसे मूव कर रही है ना, गोल गोल घूम रही है ना, गोल गोल घूम कर रही है। या फिर मैं ऐसे आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान लो ये है जिस 4 पाथ हैं, ठीक है ना, और ये एक आदमी इधर है, एक आदमी इधर है, एक आदमी इधर है और एक आदमी इधर है। तो मुझे ये बताओ, क्या ये जो आदमी है ये इतना सा डिस्टेंस कवर करेगा 1 घंटे में? मान लो ये इतना सा करेगा और ये करेगा इतना सा। तो बताओ सबसे बड़ा ज़्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया? इसको मैं दोबारा देखता हूँ, 1, ये 2, ये 3, ये 4। देखो मान लो एक इंसान इधर है, दूसरा इंसान इधर है, तीसरा इंसान इधर है, ये क्या कर रहे हैं? चारों ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, चारे, लेकिन ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, मान लो ऐसे कुछ करके। रोटेटरी मोशन बताना ना मैं, ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए, ऐसे बंधे हुए हैं, और ये चारों मूव कर रहे हैं। तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा? ये लास्ट वाला है ना, इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करेगा, ये वाला थोड़ा कम करेगा, ये उससे भी कम करेगा, और ये बिल्कुल ही कम करेगा। तो इस मोशन की खासियत ये होती है कि सारे पार्टिकल जो है ना, सारे पार्टिकल वो सेम डिस्टेंस को कवर नहीं करते हैं, इसलिए इसको रोटेशनल मोशन कहा जाता है, ठीक है। ये ट्रांसलेशन मोशन से डिफरेंट है, उसमें सारे पार्टिकल का डिस्टेंस जो है ना कवर्ड गिवन टाइम में सेम रहता है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जो बार बार एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होता है। जैसे आपको पता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम सुना है आपने, देखा है आपने? ये पेंडुलम होता है ऐसे, ये ऐसे, ये हमारे पास नहीं होता घड़ी का पेंडुलम, ऐसे इधर से इधर, इधर से इधर जाता है ना, ये एक फिक्स टाइम में ऐसे ऐसे क्या करता है, मूव करता है ऐसे ऐसे। इसको बोलते हैं हम टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, या बैक एंड फोर्थ मोशन भी बोल सकते हैं। अच्छा, द अर्थ रोटेशन, और अर्थ जो आपको पता है रोटेट करती है ना 24 आवर्स में, तो पता है ये चीज़ जो ना रोज़ रोज़ होती है, रिपीट होती रहती है, तो इसको भी हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो कोई भी चीज़, कोई भी मोशन जो रिपीट होता रहता है ना, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। नॉन पीरियोडिक मोशन कौन सा हो गया? विच डू नॉट रिपीट इट सेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो मैंने पत्थर ले लिया, फेंक दिया मैंने, वो नीचे गिर गया ऐसे, तो ये बार बार रिपीट तो ना हो रहा है, इसको हम नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। वेक्टर्स एंड स्केलर्स, स्केलर आपको पता है इज मेजर्ड क्वांटिटी दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय सिंगल नंबर एंड यूनिट एंड डायरेक्शन इज नॉट नीडेड। आपको पता है जैसे मैंने डिस्टेंस लिखना हो तो मैं पता क्या लिखूंगा? 100 मीटर। क्या लिखूंगा मैं? 100 मीटर लिखा है, तो मुझे बताओ मुझे स्केलर को लिखने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? एक तो चाहिए था नंबर, नंबर है यहाँ पर 100,
और यहाँ पर है यूनिट। यूनिट क्या है इसका? मीटर। तो स्केलर को हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं, सिंपल सी बात है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं लिखते इसको हम डिस्क्राइब करते समय। वेक्टर्स को देखो, वेक्टर इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग ए नंबर, यूनिट एंड डायरेक्शन। मान लो मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखना है, क्या लिखना है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको लिखने के लिए मुझे 100 एक यूनिट, एक तो नंबर भी लिखना पड़ता है, यूनिट भी लिखना पड़ता है, और इसकी डायरेक्शन नॉर्थ में लिख दी मैंने, ये भी लिखना पड़ता है। तो ये हमारे पास इनके बीच में हो गया फ़र्क। ठीक है, ओके।